गुरु दक्षिणा पार्ट 2। तो मैंने आपको आधी कहानी सुनाई थी। यदि आपने नहीं सुनी तो मेरे चैनल पे आप गुरु दक्षिणा पार्ट 1 देख लें। गुरु दक्षिणा पार्ट 2 की कहानी इस प्रकार से है। वही वाली कहानी आगे बढ़ाती हूँ मैं। बुढ़िया तक तीनों शिष्य पहुँच गए थे। तो जब वो बुढ़िया के पास जाते हैं तो बुढ़िया माता को बोलते हैं कि हमें पत्ते चाहिए सूखे। तो बुढ़िया माता बोलती है, बेटा मैं तो, मेरे लिए तो औषधियाँ हैं वो, मैं उनको लाती हूँ, कूटती हूँ, पीसती हूँ, और जिस भी रोग के लिए वो लाभदायक होती हैं तो उसके लिए उसकी जड़ी बूटी तैयार करके पाउडर बना के रखती हूँ। जो रोगी काया है उसको निरोगी के लिए आशीर्वाद देती हूँ, वो जड़ी बूटियाँ देती हूँ। तो बड़े निराश होते हैं बेचारे। पहुँचते हैं खाली हाथ अपने गुरुजी के पास, एक मुट्ठी भर केवल सूखे पत्ते लेके। तो गुरुजी के पास सर झुका के खड़े हो जाते हैं। गुरुजी बोलते हैं कि आप ले आए एक थैला भर के सूखी पत्तियाँ, आपसे मंगवाई थी गुरु दक्षिणा के रूप में। तो बोलते हैं नहीं गुरुजी, नहीं मिली। तो गुरुजी उनको समझाते हैं कि मैंने आपको ज्ञान दिया, इस ज्ञान की वजह से कभी आपके अंदर बहुत ज़्यादा अभिमान नहीं आना चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए कि भाई मैं ही ज्ञानी हूँ, मेरे सामने तो सब अज्ञानी है, सब मूर्ख हैं, ऐसा नहीं आना चाहिए। ठीक है, हर किसी का अपना महत्व है। अगर सूखे हुए पत्ते का महत्व है तो इस दुनिया में हर प्राणी, हर जीव का महत्व है। डेजिग्नेशन से किसी का महत्व नहीं है। कोई कितना सक्सेसफुल हो गया उससे महत्व नहीं है। हर प्राणी, हर जीव को भगवान ने बनाया है। तो हमें कभी भी किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। हमें कोई हक नहीं है किसी की बेइज्जती करने का, किसी का अपमान करने का, किसी को अच्छे शब्द ना कहने का, कटु शब्द कहने का, किसी से बदतमीज़ी से बात करने का, किसी को अपने सामने कुछ भी ना समझना, जो मुंह में आए वो बोल दिया, गुस्से में बाद में बोल दो मुझे तो गुस्सा ही ऐसा आता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो दूसरी बात उन्होंने ये समझाई गुरुजी ने कि जब हर प्राणी का महत्व है तो कभी भी आप इंसान कभी अपने अंदर हीन भावना ना आने देना। ये हीन भावना कि मेरे जीवन का तो कोई महत्व ही नहीं है, या मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हुआ, या मुझे कोई प्यार नहीं करता, या किसी भी तरह से आपके अंदर किसी भी चीज़ को लेके हीन भावना नहीं आनी चाहिए। सब मूल्यवान है, सबको भगवान ने बनाया, सबके जीवन का महत्व है। तो हम सब भगवान के बनाए बच्चे हैं। तो हमें अपने कर्म अच्छे रखने हैं, अपने आप को काबिल समझना है, क्योंकि भगवान ने हमें बनाया तो हम मूल्यवान हैं, हमारा बहुत महत्व है, हम महत्वहीन बिल्कुल भी नहीं है। और हर जीव का अपना महत्व है। तो जिस तरह से हमारा महत्व है, हर जीव का महत्व है। कुछ लोगों को मैंने देखा है कुत्तों को डंडे मारते हैं, पत्थर मारते हैं, जानवरों को मार रहे हैं, गाय भैंसों को मारते हैं जैसे मर्जी। तो ऐसे मत करें आप। वो जानवर है, वो कुत्ता है, आप उसके ऊपर गाड़ी भी चला देंगे, उसके ऊपर स्कूटर चला देंगे, कार निकाल देंगे, वो जीव हत्या तो हो गई ना। चाहे आपका जेल नहीं होगी, आपको फांसी नहीं होगी, लेकिन आपसे ऐसा हो तो गया ना। तो कृपया थोड़ा सा ध्यान रखें। जिस तरह से हमारा जीवन मूल्यवान है और जीवों का भी है, तो थोड़ा सा गाड़ी ध्यान से चलाइए और जीवों का भी सम्मान कीजिए। यदि और कभी किसी को डंडे ना मारे, लोगों की आदत होती है उनके गली के बाहर, उनके घर के बाहर बड़े प्यार से कुत्ता उनके घर की तरफ देख रहा होता है कि मुझे खाना देंगे, और जब उस घर से कोई गुस्से से निकले और उसको मारे और उसकी टांग तोड़ दे, है ना, तो आपने तो अपने लिए अपना कर्म कमा लिया, अब उसको वो भुगतना पड़ेगा आपको। ठीक है। तो ऐसे काम ना करें। सबका अपना महत्व है, सबका जीवन मूल्यवान है, भगवान ने बनाया। यदि हमें दर्द होता है तो दूसरों को भी दर्द होता है, हर जीव को दर्द होता है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो कोई भी प्राणी है। तो अपनी तरफ से अपने कर्म अच्छे रखें, अपने अंदर हीन भावना ना आने दें। आप बहुत मूल्यवान हैं, आप बहुत कीमती हैं। लेकिन जैसे हम अपना मान चाहते हैं कि सब हमारा मान सम्मान करें, उसी तरह से हमें दूसरों के भी मान सम्मान का ध्यान रखना चाहिए, दूसरों का भी अपमान नहीं करना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।